के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। दिलीप कुशवाहा की बुक वर्ड पावर के अंतर्गत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 132 तक हो गए थे। जो पहला टॉपिक है गेस हु इज ही, तो आगे से स्टार्ट करते हैं, यानी एन तक हो गए थे। 133वां है अवरोधक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज की खोजने में या किसी चीज को समझने में या किसी का व्यक्ति का विरोध करता है तो उसे अवरोधक कहते हैं। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, OBSCURANTIST, OBSCURANTIST, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, अवरोधक। अच्छा, जो 80 से 90 वर्ष के बीच का व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? 134 में बता रहा है 80 से 90 वर्ष के बीच के व्यक्ति को कहते हैं ओक्टाजेनेरियन, ओक्टाजेनेरियन, OCTOGENARIAN, OCTOGENARIAN, ओक्टाजेनेरियन। सर्वशक्तिमान आप लोग सभी जानते हो, ऐसा जो ऑल पावरफुल है तो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। ओमनीपोटेंट इंग्लिश में कहते हैं, OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट। सर्वव्यापी जो हर जगह विद्यमान है, प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ओमनी प्रेजेंट कहते हैं उसे। OMNIPRESENT, ओमनी प्रेजेंट, मतलब सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। अगली मीनिंग है ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है तो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। इंग्लिश में उसे ओमनीसाइंट कहते हैं, ओमनीसाइंट, OMNISCIENT। ओमनी तो वही रहेगा लेकिन साइंट आ जाएगा सर्वज्ञ में, सर्वज्ञाता, SCIENT, OMNISCIENT, ओमनीसाइंट। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक चीज खाता है, सब प्रकार का भोजन करने वाला, मांसाहारी शाकाहारी सब लपेट लेता है, तो उसे ओमनीवोरस कहते हैं, ओमनीवोरस, OMNIVO, UV वाला, U वाला V, तो VOROUS, OMNIVOROUS, ओमनीवोरस, सब प्रकार का भोजन करने वाला। अच्छा, अवसरवादी, ऐसा व्यक्ति जो सफलता के लिए प्रत्येक चांस का लाभ लेता है तो अवसरवादी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसरवादी। इंग्लिश में उसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्ट। अवसरवादी की अंग्रेजी होती है अपॉर्चुनिस्ट, OPPORTUNIST, अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी। अगला है आशावादी, जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को ब्राइट साइड पर देखता है, मतलब आशावान होके देखता है, ब्राइट साइड देखता है, ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, OPTIMIST, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट। अगला है व्याख्यानदाता, ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक स्पीच देता है तो उसे व्याख्यानदाता कहते हैं। इलोक्यूंट, इलोक्यूंट मतलब वाक्पटु, ELOQUENT, इलोक्यूंट मतलब वाक्पटु, मतलब पब्लिक स्पीच देने में जो वाक्पटु है उसे व्याख्यानदाता कहते हैं। और इंग्लिश में व्याख्यानदाता की होती है ओरेटर, ORATOR, ओरेटर। अगला है पक्षी विज्ञानी, ऐसा व्यक्ति जो पक्षी विज्ञानी है, पक्षियों का अध्ययन करता है तो ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है,
ऑर्निथोलॉजिस्ट, ORNITHOLOGIST, ORNITHOLOGIST, ऑर्निथोलॉजिस्ट। अनाथ को क्या कहते हैं? जिसके माता पिता नहीं रहे, मर गए हैं, ऑर्फन कहलाता है, ORPHAN, ऑर्फन। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो घुड़सवार है, परिचारक है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मोटरसाइकिल या घोड़े की सवारी करता है, किसी प्रोटेक्शन देने के लिए, मतलब किसी को प्रोटेक्शन देने के लिए घुड़सवारी करता है, उसे घुड़सवार या परिचारक कहते हैं। आउटराइडर, OUTRIDER, आउटराइडर, घुड़सवार या परिचारक। ऐसा व्यक्ति जो मोटरसाइकिल या घोड़े की सवारी करता है इस उद्देश्य से कि वो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की रक्षा कर सके, तो आउटराइडर कहते हैं, घुड़सवार या परिचारक, OUTRIDER। अगला है शांतिवादी, ऐसा व्यक्ति जो युद्ध को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता है, शांति में उसका विश्वास है, तो शांतिवादी कहलाता है। इंग्लिश में पेसिफिस्ट कहलाता है, PACIFIST, पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट, PACIFIST, पेसिफिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है 146वां शब्द है, ऐसा व्यक्ति जिसका जॉब बिल्डिंग पर या दीवालों पर पेंटिंग करना है। ऐसा व्यक्ति जो दीवार पर बिल्डिंग में पेंटिंग करता है उसे रंगसाज कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगसाज। इंग्लिश में उसे पेंटर कहते हैं, PAINTER, पेंटर। अगला है ऐसा व्यक्ति जो ऐसे समाज से है, ऐसी इकोनॉमिक पावर से है जो अचानक पावरफुल और अमीर बन जाता है, बन चुका है। ऐसा व्यक्ति जो मतलब नीचे समाज तबके से है, लो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीब पोजीशन का है लेकिन अचानक वो बहुत अमीर और पावरफुल बन जाता है, तो उसे कहते हैं कल का नवाब, यानी पारवेनु। पारवेनु, PARVENU, पारवेनु मतलब कल का नवाब, PARVENU, पारवेनु। नेक्स्ट मीनिंग 148 देशभक्त, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, उसकी सेवा करता है लगन से, तो उसे देशभक्त कहते हैं। पैट्रियट, PATRIOT, PATRIOT, पैट्रियट, देशभक्त। नेक्स्ट 149, ऐसा व्यक्ति जो उधार पैसा देता है लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर कोई वस्तु रख लेता है। उधार पैसा तो देता है लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसा रख लेता है, यानी माल गिरवी रखकर रुपया देने वाला, रुपया उधार देने वाला, तो उसे कहते हैं पॉन ब्रोकर। क्या कहते हैं? पॉन ब्रोकर, PAWNBROKER, पॉन ब्रोकर, माल गिरवी रखकर रुपया देने वाला। नेक्स्ट है शिक्षण शास्त्रज्ञ, मतलब ऐसा टीचर, ऐसा व्यक्ति जो लोगों को पढ़ाना या बताना पसंद करता है। मुख्य रूप से जब वो दूसरे लोगों को पढ़ाता है तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता है शिक्षा के अनुसार, तो शिक्षण शास्त्रज्ञ कहते हैं। पेडागोगिव, पेडागोगिव, PEDAGOGUE, PEDAGOGUE, पेडागोगिव, शिक्षण शास्त्रज्ञ, मतलब लोगों को पढ़ाने की उसके पास ट्रिक पता है तो वो शिक्षण शास्त्रज्ञ कहलाएगा। नेक्स्ट मीनिंग है 151 सूक्ष्मदर्शी, ऐसा व्यक्ति जो अधिक छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे नियमों को भी जानता है और उनका अध्ययन करता है और दूसरों को
पढ़ाने के समय, अध्ययन के समय छोटे छोटे रूल्स को डिटेल में बताता है तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। पेडेंट, PEDANT, पेडेंट, पेडेंट यानी सूक्ष्मदर्शी। अगला है अधिक चिंता करना, कानूनों, छोटे छोटे कानूनों के बारे में अधिक चिंता करना पंडिताऊ कहलाता है। छोटे छोटे रूलों, छोटी छोटी बातों में अधिक चिंता करना पंडिताऊ कहलाता है। पेडेंटिक क्या कहलाता है? पेडेंटिक। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी छोटी बातों को बताना कहलाता था पेडेंट, PEDANT, सूक्ष्मदर्शी। और छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे कानूनों में ज्यादा चिंता करना, छोटी सी बात को मतलब छोटे रूल में भी ज्यादा चिंता करना तो पेडेंटिक कहलाता है, पंडिताऊ। PEDANTIC, PE है, सॉरी, PEDANTIC, पेडेंटिक, पंडिताऊ, छोटी रूल्स में भी ज्यादा चिंता करना। अगला है पैदल चलने वाला। आप लोग जानते हो पैदल चलने वाले को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। PEDESTRIAN, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला राही। अगला है निराशावादी। प्रत्येक व्यक्ति को निराशा डार्क साइड से देखता है, वस्तुओं को डार्क साइड से देखता है तो उसे निराशावादी कहते हैं। पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। और नेक्स्ट मीनिंग 155 है ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास कई लव अफेयर हैं बिना शादी अटेंड किए हुए, मतलब शादी नहीं की लेकिन लव अफेयर्स उसके पास कई हैं, तो ऐसे को कहते हैं आशिक। क्या कहते हैं? आशिक। स्पेलिंग है फिलंडीरर। आशिक की अंग्रेजी होती है फिलंडीरर, PHILANDERER, PHILANDERER, फिलंडीरर है, सॉरी, फिलंडीरर, PHILANDERER, फिलंडीरर, आशिक। ऐसा है नेक्स्ट मीनिंग है ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है तो उसे कहते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट जो मानवता से घृणा करता था उसे मिसनथ्रोपिस्ट कहते थे, और जो मानवता से प्रेम करता है उसे फिलंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिलंथ्रोपिस्ट, और जो मानवता से घृणा करे मिसनथ्रोपिस्ट। तो वो तो देख चुके हैं मीनिंग। फिलंथ्रोपिस्ट की मीनिंग है PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट, मानवता प्रेमी। अगला है टिकट संग्रही। ऐसा व्यक्ति जो पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, टिकट संग्रही है ना, तो उसे कहते हैं फिलेटेलिस्ट, 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 PHILATELIST, PHILATELIST, फिलेटेलिस्ट, टिकट संग्रही। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो साहित्य, कला एवं संगीत के प्रति निष्क्रिय हो, उसे कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो कोई स्वाद ना हो, टेस्ट ना हो आर्ट और लिटरेचर में, उसे कहते हैं फिलिस्टीन। क्या कहते हैं? फिलिस्टीन, PHILISTINE, PHILISTINE, फिलिस्टीन, वह व्यक्ति जो साहित्य, कला एवं संगीत के प्रति निष्क्रिय हो। फिलिस्टीन,
TINE, फिलिस्टीन। अगला है नारी प्रेमी, जो नारियों से प्रेम करता है उसे कहते हैं फिलोजीनिस्ट। फिलोजीनिस्ट, PHILOGYNIST, PHILOGYNIST, फिलोजीनिस्ट, PHILOGYNIST, फिलोजीनिस्ट, नारी प्रेमी। नेक्स्ट मीनिंग है भाषा विज्ञानी। ऐसा व्यक्ति जो भाषा के विकास में साइंटिफिक अध्ययन करता है और विशेषकर किसी भाषा का अध्ययन करता है तो उसे भाषा विज्ञानी कहते हैं। तो उसे कहते हैं फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट, PHILOLOGIST, PHILOLOGIST, फिलोलॉजिस्ट, डबल LO मतलब येलो LO, फिर GIST और फी तो है PHI, तो PHILOLOGIST, फिलोलॉजिस्ट, भाषा विज्ञानी। नेक्स्ट मीनिंग है दार्शनिक या पारस पत्थर। ऐसा व्यक्ति जो लिखता है या अध्ययन करता है प्रकृति के बारे में और अर्थ लगाता है ब्रह्मांड के, मानव के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में और मानव जीवन के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक या पारस पत्थर कहते हैं, फिलोसफर। PHILOSOPHER, PHILOSOPHER, फिलोसफर, दार्शनिक या पारस पत्थर। अगला है ध्वनि शास्त्री। ऐसा व्यक्ति जो आवाजों को बोलने का अध्ययन करता है, कैसे उनको आवाजों को उत्पन्न किया जाए, ध्वनि शास्त्री कहलाता है। आवाजों को नई नई आवाजें निकालता है, साउंड्स की, स्पीच के अंदर नई नई आवाजें, तो ध्वनि शास्त्री कहलाता है। फेनोटेशियन, फेनोटेशियन, PHONETICIAN, फेनोटेशियन, PHONETICIAN, PHONE, तो उसे कहते हैं ध्वनि शास्त्री। फोनेटेशियन, PHONETICIAN, फोनटीशियन, ध्वनि शास्त्री। अगला है जेबकतरा। ऐसा व्यक्ति जो चुरा लेता है पैसा दूसरे लोगों के पॉकेट से, विशेषकर भीड़ के स्थानों में, तो पिक पॉकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पिक पॉकेट, PICKPOCKET, पिक पॉकेट, जेबकतरा। ऐसा व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा पर जाता है, मतलब पवित्र स्थान की यात्रा करता है, तो तीर्थ यात्री कहलाता है। इंग्लिश में उसे पिलग्रीम कहते हैं, PILGRIM, पिलग्रीम, तीर्थ यात्री। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को पथ दिखाता है, अग्रणी या मार्गदर्शक कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को पथ दिखाता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो ज्ञान के, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे क्रिकेट, कुछ भी हो, तो उसे पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहते हैं। तो पायनियर वो कहलाता है। इंग्लिश में मार्गदर्शक की स्पेलिंग होती है पायनियर, PIONER, पायनियर मतलब मार्गदर्शक या अग्रणी। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक पत्नियां रखता है, या ऐसा व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक पति रखती है एक ही समय पर, तो उसे क्या कहते हैं?
तो बहुपति वाली पत्नी और बहुपत्नी वाला पति दोनों के लिए स्पेलिंग होता है पॉलीजेमिस्ट। ऐसा व्यक्ति या ऐसी औरत जो एक समय पर 2 या 2 से अधिक पति रखती है, या ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक पत्नियां रखता है, तो इन दोनों को कहा जाता है बहुपति वाली स्त्री और बहुपत्नी वाला पति। इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलीजेमिस्ट। क्या कहते हैं? पॉलीजेमिस्ट। POLYGAMIST। POLYGAMIST पॉलीजेमिस्ट। पॉलीजेमिस्ट कहलाता है बहुपत्नी वाला पति या बहुपति वाली पत्नी। अगला है ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं जानता है। ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं जानता है उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। पॉलीग्लॉट POLYGLOT POLYGLOT पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। नेक्स्ट है 168वीं मीनिंग है ऐसा व्यक्ति जो कई ईश्वरों में विश्वास करता है। ऐसा व्यक्ति जो कई ईश्वरों में विश्वास करता है, एक से अधिक देवता में विश्वास करने वाला कहलाता है पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट POLYTHEIST POLYTHEIST पॉलीथीस्ट, एक से अधिक देवता में विश्वास रखने वाला। ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ है, पिता की मृत्यु के पश्चात जन्मे बालक को कहते हैं पोस्ट हुमस। क्या कहते हैं? पोस्ट हुमस। POSTHUMOUS POSTHUMOUS पोस्ट हुमस। पिता की मृत्यु के पश्चात जन्मा बालक पोस्ट हुमस कहलाता है। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती, यानी व्यक्ति या वस्तु का पूर्ववर्ती। ऐसा जो पहले हुआ है किसी से, मतलब पहले होने वाला कार्य। कोई की नौकरी पहले लगी, ऑफिस में पहले गया, तो फिर पूर्ववर्ती कहलाता है वो जो पहले जाएगा। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर PREDECESSOR प्रीडिसेसर PREDECESSOR प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती। नेक्स्ट मीनिंग है पुरोहित। ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक कर्तव्य निभाने के लिए करने के लिए क्वालिफाइड है, योग्य है। रोमन कैथोलिक में है ना, तो उसे पुरोहित या पुजारी कहते हैं। रोमन कैथोलिक में ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक कार्य और उत्सव संपन्न कराता है, उसके योग्य है, तो उसे पुरोहित या पुजारी कहते हैं। इंग्लिश में प्रीस्ट कहते हैं, PRIEST। अगला है कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाला। कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा व्यक्ति जो दिशा देता है, सीन के पीछे, स्टेज के पीछे उनको डायरेक्ट किया करता है, मतलब डायरेक्शन किया देता है। तो कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाला जो स्टेज या सीन के पीछे डायरेक्ट किया करता है कलाकारों, तो ऐसे व्यक्ति को प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोटर। PROMPTER प्रमोटर। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान सिखाता है और एक नया विचार देता है। ज्ञान या सपोर्ट करता है एक नए विचार देने में या नई थ्योरी देने में, ये शिकायत करके कि जो भविष्य है उसको जानो, ये पुरानी चीजें अच्छी नहीं है, तो उसे कहते हैं पैगंबर। ऐसी बातें, नई चीज सिखाने वाले व्यक्ति को पैगंबर कहते हैं। प्रोफेट PROPHET प्रोफेट, पैगंबर। नेक्स्ट मीनिंग है आग लगाने वाला। ऐसा व्यक्ति जो बिल्डिंग में आग लगाता है तो उसे आग लगाने वाला कहते हैं। पायरोमैनियक PYROMANIAC
PYROMANIAC, पायरोमैनियक, आग लगाने वाला। नेक्स्ट मीनिंग है ऐसा व्यक्ति जो बेईमानी पूर्वक शिकायत करता है मेडिकल नॉलेज, मतलब उसके पास डिग्री नहीं है, मेडिकल नॉलेज की बेईमानी पूर्वक बताता है कि उसे मेडिकल नॉलेज है, तो उसे कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। इंग्लिश में होगा क्योक, QUACK, क्योक, झोला छाप डॉक्टर, क्योक। नेक्स्ट मीनिंग 176वीं है ऐसा व्यक्ति जो आदर्शवादी है, इम्प्रैक्टिकल है, तो उसे कहते हैं आदर्शवादी। इंग्लिश इसकी होगी इसमें क्यूजोटिक, QUIXOTIC, क्यूजोटिक, आदर्शवादी। क्यूजोटिक मतलब आदर्शवादी। नेक्स्ट मीनिंग है दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर आनंद प्राप्त करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दर्द और पीड़ा में पहुंचाकर, दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर आनंद प्राप्त करने वाले को कहते हैं सैडिस्टिक, सैडिस्टिक, SADISTIC, सैडिस्टिक। अगला है बुद्धिमान और विवेकी। ऐसा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति को कहते हैं बुद्धिमान या विवेकी, उसका इंग्लिश में होता है सेज, SAG, सेज। नेक्स्ट मीन्स है धर्मात्मा या संत। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत है धैर्यशाली व्यक्ति है तो उसे सेंट कहते हैं, SAINT, सेंट यानी धर्मात्मा या संत। नेक्स्ट है दुखियों की मदद करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो अजनबियों की और असहायों की मदद करता है उसे कहते हैं समारिटन, सैमारिटन, सैमारिटन, SAMARITAN, सैमारिटन, ए गुड सैमारिटन मतलब दुखियों की मदद करने वाला। अगला है ऐसा व्यक्ति जो सीरियस और थ्रेटनिंग दिखता है, मतलब गंभीर दिखता है, मतलब एक अजीब तरीके की उसकी शक्ल लगती है, तो ऐसे व्यक्ति को मनहूस शक्ल का कहते हैं। मनहूस शक्ल का, गमगीन ऐसा रहता है, रोया रोया, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं सैटरनिन, सैटरनिन, SATURNINE, सैटरनिन, मनहूस शक्ल का या गमगीन। नेक्स्ट मीनिंग है ऐसा व्यक्ति जो जिस पर दोष लगाया गया है किसी चीज के लिए, किसी गलत के लिए, लेकिन किया किसी दूसरे ने। ऐसा व्यक्ति इस पर कुछ गलत कार्य करने का इल्जाम लगाया जाता है लेकिन करता कोई दूसरा है, तो ऐसे को कहा जाता है बलि का बकरा, स्कैप गॉड, स्कैप गॉड, SCAPEGOAT, स्कैप गॉड, बलि का बकरा। काम किसी दूसरे ने गलत किया और इल्जाम किसी दूसरे पर लगाया जा रहा है, बलि का बकरा, तो स्कैप गॉड, SCAPEGOAT, स्कैप गॉड। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो मनी देकर पैसे ज्यादा ऐंठता है, सूदखोर उसे कहते हैं, ब्याज पर पैसा देता है, मतलब ब्याज पर पैसा देता है तो उसे सूदखोर कहते हैं। स्क्रीवनर, स्क्रीवनर, SCRIVENER, ब्याज पर पैसे देने वाले को कहते हैं सूदखोर, SCRIVENER, स्क्रीवनर। नेक्स्ट है 70 से 79 वर्ष के बीच का व्यक्ति क्या कहता है, मतलब 80 का तो हो जाएगा, 80 से 90 के बीच में हो जाएगा तो ओक्टाजेनेरियन कहलाता है, ओक्टाजेनेरियन, NARIAN। लेकिन कह रहा है कि 70 से 79 मतलब 80 से कम रहे, 70 से 79 तक की उम्र का कहलाएगा सेप्टुजेनियर, सेप्टुजेनेरियन,
SEPTUGENARIAN, SEPTUGENARIAN, septuagenarian, 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 SEPTUA भी है, फिर GENARIAN, ये तो पहले ही वाला है ना, सेप्टुजेनियन। अगला, ऐसा व्यक्ति जो नई कंट्री और नए धर्म में चला जाता है उपनिवेशी कहलाता है। जीने के लिए नए धर्म और नए देश में चला जाता है तो उसे उपनिवेशी कहते हैं, सेटलर, SETTLER, सेटलर, SETTLER, सेटलर, उपनिवेशी। अच्छा, 60 से 69 वर्ष की, 70 से 79 तो हो गया सेप्टुजेनेरियन, लेकिन 60 से 69 वर्ष के बीच का व्यक्ति क्या कहलाता है? ए पर्सन इन एज 60, मतलब 60 से मतलब 69 वर्ष के बीच का व्यक्ति कहलाता है सेक्साजेनेरियन, सेक्साजेनेरियन। एक्स नहीं होगा पहले, SEXA, सेक्साजेनेरियन, GENARIAN, SEXA, सेक्सा हो गया, SEXA, और जेनेरियन GENARIAN तो पहले ही वाला है। तो सेक्साजेनेरियन 60 वर्ष से 69 वर्ष के बीच का व्यक्ति। नेक्स्ट है काम उत्तेजना का वैज्ञानिक पठन करने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मानव सेक्सुअल बिहेवियर को साइंटिफिक ढंग से अध्ययन करता है। काम उत्तेजना का वैज्ञानिक पठन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, SEXOLOGIST, सेक्सोलॉजिस्ट, काम उत्तेजना का वैज्ञानिक पठन करने वाला, SEXOLOGIST, सेक्सो, सेक्सोलॉजिस्ट, LOGIST, काम उत्तेजना का वैज्ञानिक पठन करने वाला, सेक्सोलॉजिस्ट। नेक्स्ट मीनिंग 186, 188, ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य करने में अच्छी तरीके से करता है, निपुण या प्रवीण कहलाता है। इंग्लिश में उसे स्किलफुल कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान दें, SKILFUL, डबल एल नहीं है, SKILFUL, स्किलफुल। अगला है ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, निद्राचर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है, नींद में सोते हुए चलता है, उसे सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं, सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं, SOMNAMBULIST, SOMNAMBULIST, निद्राचर, SOMNAMBULIST, SOMNAMBULIST, निद्रा में चलने वाला, सोमनैम्बुलिस्ट। अच्छा, नींद में बोलने वालों, नींद में चलने वाले को तो सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो नींद में बातें करता है उसे कहते हैं सोमनिलोक्यूंट। निद्राचर को, नींद में चलने वाले को सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं, लेकिन नींद में बातें करने वाले को सोमनिलोक्यूंट कहते हैं, SOMNILOQUENT, SOMNILOQUENT, सोमनिलोक्यूंट, SOMNILOQUENT, सोमनिलोक्यूंट, नींद में बोलने वाला, SOMNILOQUENT, नींद में बोलने वाला। अगला है वाक्पट, मतलब तर्कवान, ऐसा व्यक्ति जो रीजनिंग के साथ में बोलता है,
है तो गलत, लेकिन रीजनिंग के साथ में बोलता है, फिर भी गलत, मतलब बोलता तो चतुराई के साथ में, रीजनिंग के साथ, लेकिन है गलत, तो उसे कहते हैं सोफिस्ट। क्या कहते हैं? सोफिस्ट। SOPHIST, SOPHIST, सोफिस्ट, वाकपट या तर्कवान। नेक्स्ट मीनिंग है शराब पीने का आदी। जो शराब पीने का आदी होता है, शराब पीने का जो आदी होता है उसे शॉर्ट कहते हैं, SOT शॉर्ट कहते हैं, या टॉपर कहते हैं, TOPER, टॉपर या शॉर्ट, SOT शॉर्ट या टॉपर, TOPER टॉपर, शराब पीने के आदी को। अच्छा, अधिव्ययी मतलब अधिक खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट, अतिव्ययी। नेक्स्ट मीनिंग है अंक शास्त्री या आंकड़े करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो अंकों के बारे में गणना करता है तो अंक शास्त्री या आंकड़े करने वाले को कहते हैं स्टैटिस्टिशियन, 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 STATISTICIAN, स्टैटिस्टिशियन, STATISTICIAN, स्टैटिस्टिशियन। अगला है आशलिपिक। ऐसा व्यक्ति जिसका जॉब है लिखना किसी व्यक्ति को जो कहा जाए और बड़ी जल्दी मतलब संक्षिप्त भाषा में लिख लेता है, तुरंत बोला तुरंत लिख लिया, तो उसे कहते हैं आशलिपिक। ऐसा व्यक्ति जिसका जॉब ही लिखना है किसी के द्वारा कही हुई बात को जल्दी, मतलब आशलिपिक मतलब संक्षिप्त और अपने साइन भाषा में लिखता है तो उसे आशलिपिक कहते हैं। स्टेनोग्राफर इसको कहते हैं, इंग्लिश में आशलिपिक को स्टेनोग्राफर कहते हैं। STENOGRAPHER, STENOGRAPHER, स्टेनोग्राफर, आशलिपिक। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो दर्द में और प्रसन्नता में एक समान हो, मतलब सुख दुख में एक समान हो, तो उसे कहते हैं सहनशील, स्टोइक, STOIC, स्टोइक, सहनशील। नेक्स्ट मीनिंग है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के बाद ऑफिस लेने वाला है या नौकरी करने वाला है, मतलब उसके बाद उसकी नौकरी लग जाएगी, मतलब उत्तराधिकारी है ना, किसी ऑफिस या किसी नौकरी में किसी दूसरे का स्थान लेने वाला है, टेक जो ओवर करने वाला है, तो उत्तराधिकारी कहते हैं। वो गया तो फिर वो लगेगा, तो उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। अंग्रेजी में सक्सेसर कहलाता है, सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर, उत्तराधिकारी। क्या कहलाता है? उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है मदपान के प्रति अरुचि रखने वाला, मतलब शराब के प्रति कोई उसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो एल्कोहलिक ड्रिंक से झगड़ा करता है, मदपान के प्रति अरुचि रखने वाला। टीटू टेलर, TEETO, TEETO, TALLER, TEETO, टीटू टेलर, TEETOTALLER, टीटू टेलर, मदपान के प्रति अरुचि रखने वाला। ईश्वर में विश्वास करने वाला 201 है, ईश्वर में विश्वास करने वाला थीस्ट कहलाता है, THEIST, थीस्ट। पर्यटक ऐसा व्यक्ति जो यात्रा करता है किसी स्थान की प्रसन्नता के लिए, प्लीजर के लिए है, ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान की यात्रा करता है प्रसन्नता के लिए, तो उसे
टूरिस्ट कहते हैं, पर्यटक, TOURIST, तो ये तो टूरिस्ट हो गया। अगला है ऐसा व्यक्ति जो जाता है किसी व्यक्ति के भूमि पर बिना परमिशन के, मतलब किसी की जमीन पर गया तो बिना उसकी परमिशन के, जिसकी वो जमीन है, तो किसी व्यक्ति का जमीन है उस पर दूसरा व्यक्ति जाने वाला व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं अतिक्रमी। क्या कहते हैं? अतिक्रमी या अनाधिकार प्रवेशक, बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रेस पासर, ट्रेस पासर, अतिक्रमी, अनाधिकार प्रवेशक। अच्छा, 204वीं मीनिंग है बिना आज्ञा विद्यालय से भागने वाला, तो उसे ट्रॉन्ट कहते हैं, TRUANT, ट्रॉन्ट कहलाता है। न्यायिक ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई संस्था जो प्रॉपर्टी और मनी को कंट्रोल करती है कि किसको अंडर ओवर करना है, मतलब ये प्रॉपर्टी या मनी किसको देनी है, तो इस चीज का पूरा ब्यौरा रखने वाले लोगों को न्यायिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यायिक। ए पर्सन दैट हैज कंट्रोल ऑफ मनी और प्रॉपर्टी दैट हैज बीन पुट इनटू ए ट्रस्ट फॉर समबॉडी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको अधिकार है उस ट्रस्टी उस मनी को, उस प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति के देने के लिए, उसे न्यायिक कहते हैं। मतलब पूरा अधिकार होता है किसी प्रॉपर्टी या मनी को किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए, पुट इनटू मतलब देने के लिए, तो उसे कहते हैं ट्रस्टी, उसे कहते हैं ट्रस्टी जो ये सब अधिकार रखता है। TRUSTEE, ट्रस्टी, न्यायिक। अब नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से पावरफुल है अपने देश में और वो निर्दयता के साथ में अनकल्याणकारी तरीके से अपने पावर को यूज करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो पूर्ण पावर में है, अकल्याणकारी योजनाएं चलाता है और बड़ा निर्दयी है तरीके से शासन चलाता है, पावर का यूज करता है, तो उसे तानाशाह या अत्याचारी कहते हैं, टिरेंट, TYRANT, टिरेंट, तानाशाह या अत्याचारी, TYRANT, टिरेंट। नेक्स्ट मीनिंग है ऐसा व्यक्ति जो चिता को मैनेज करता है, चिता को यानी अंत्येष्टि का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो चिता की प्रबंध करता है तो उसे अंडरटेकर कहते हैं। चिता का प्रबंध करने वाला, अंत्येष्टि का प्रबंध करने वाला अंडरटेकर कहलाता है। UNDERTAKER, अंडरटेकर, UNDERTAKER, अंडरटेकर। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार देता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार देता है उसे कहते हैं सूदखोर। क्या कहते हैं? सूदखोर। अभी और मीनिंग आई थी सूदखोर की, इसमें ही आई थी, आप लोगों ने देखा था जो मीनिंग थी स्क्रीविनर, सूदखोर, लेकिन वो सिर्फ पैसा देता था, हाई मतलब ऊंचे ब्याज पर नहीं देता था, वो सिर्फ ब्याज पर पैसा देता था, तो सूदखोर वो भी कहलाता है स्क्रीवनर, SCRIVENER, स्क्रीवनर। लेकिन यहाँ पे ऊंचे जब ब्याज पर पैसा देगा, हाई इंटरेस्ट पर पैसा देगा, तो फिर सूदखोर स्पेलिंग, सूदखोर हिंदी रहेगी लेकिन स्पेलिंग हो जाएगी USURER, मतलब सूदखोर। नेक्स्ट है पत्नी से प्रेम करने वाला, वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, अपने प्रेमी का पूर्ण रूप से समर्थन, पूर्ण रूप से शौकीन, तो पत्नी प्रेमी, तो उसे कहते हैं यूजोरियस, UXORIOUS, पत्नी प्रेमी, यूजोरियस, पत्नी प्रेमी। नेक्स्ट है आवारा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास न घर है न जॉब है, लोगों से मांग मांग के खाता है, मुख्य रूप से तो न घर है न जॉब है, लोगों से मांग मांग के खाए, उसे कहते हैं आवारा। इंग्लिश में कहते हैं वैग्रेंट,
VAGRANT, VAGRANT, वैग्रेंट। नेक्स्ट है एक ऐसा स्टाइल या ऐसा व्यक्ति जो शब्दों से भरा हुआ है, शब्द बाहुल्य। ऐसा स्टाइल या ऐसा व्यक्ति जो शब्दों से भरा हुआ है उसे वर्बोज कहते हैं। VUV वाला, VERBOSE, VERBOSE, वर्बोज मतलब शब्द बाहुल्य, VERBOSE, वर्बोज। नेक्स्ट मीनिंग है पादरी के आगे डंडा लेकर चलने वाला। पादरी के आगे एक ऐसा व्यक्ति जिसका जॉब होता है, जो चर्च के अंदर जब चर्च की सर्विसें होती हैं तो पादरी के आगे डंडा लेकर चलता है तो उसे वर्गर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गर। VERGER, वर्गर, पादरी के आगे डंडा लेकर चलने वाला। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जिसे कई टैलेंट गिफ्ट में मिले हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे कई गिफ्ट, मतलब कई टैलेंट उसके पास हैं तो उसे बहुमुखी कहते हैं। वर्सैटिल, बहुमुखी, वर्सैटिल है, गिफ्ट में कई टैलेंट मिले, वर्सैटिल। VERSATILE, वर्सैटिल, बहुमुखी। नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत अनुभव है किसी व्यवसाय का तो उसे अनुभवी व्यक्ति कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी व्यवसाय का एक लंबा अनुभव है तो उसे वेटरन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटरन। VETERAN, VETERAN, वेटरन, ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, अनुभवी व्यक्ति। नेक्स्ट मीनिंग है जो जानवरों की बीमारी का इलाज करने में सक्षम है उसे पशु चिकित्सक कहते हैं। जानवरों की बीमारी का इलाज करने में जो सक्षम है उसे पशु चिकित्सक कहते हैं। इंग्लिश में होगा वेटेरिनेरियन, वेटेरिनेरियन, VETERINARIAN, VETERINARIAN, वेटेरिनेरियन, पशु चिकित्सक। VETERINARIAN, वेटेरिनेरियन, पशु चिकित्सक। अगला है बदला लेने की भावना से उत्प्रेत। ऐसा व्यक्ति जो बदले की भावना से फुल है, वन हु इज रिवेंजफुल, बदला लेने की भावना से उत्प्रेत, तो उसे कहते हैं विंडिक्टिव। विंडिक्टिव, VINDICTIVE, विंडिक्टिव, बदला लेने की भावना से ओतप्रेत। नेक्स्ट है शराब का निर्माता या सौदागर। ऐसा व्यक्ति जो शराब का सौदागर है, शराब का निर्माता है, उसे कहते हैं विंटनर। क्या कहते हैं? विंटनर। VINTNER, विंटनर, VINTNER, शराब का निर्माता या सौदागर, VINTNER, विंटनर। अगला है स्वयं सेवक। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं सर्विसें अपनी देता है, स्वयं की सेवा करता है, तो हो जाएगा वॉलेंटियर। वॉलेंटियर, वॉलेंटियर मतलब स्वयं सेवक। VOLUNTER, वॉलेंटियर, वॉलेंटियर, स्वयं सेवक। VOLUNTER, वॉलेंटियर मतलब स्वयं सेवक। और 219वीं और जो ये पहला पार्ट में जो पहला टॉपिक था गेस हु इज ही, इसकी लास्ट मीनिंग है। फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है गेस व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस, मतलब स्थानों के नाम क्या होंगे, गेस करो। तो ये तो व्यक्तियों से संबंधित था पार्ट 1 में, 1 सब्स्टिट्यूशन में। तो इसका लास्ट है
ऐसा व्यक्ति जो आनंद, शरीर के आनंद के लिए, वन हु इज गिवन, जिसे मतलब ऐसा व्यक्ति जो शरीर का आनंद लेता है उसे विलासी व्यक्ति कहते हैं। वन हु इज गिवन टू सेंसुअल प्लीजर्स ऑफ बॉडी, तो विलासी व्यक्ति कहते हैं, आराम लेता है, खुशी का अनुभव करता है शारीरिक सुख का, तो उसे विलासी व्यक्ति कहते हैं। स्पेलिंग होगी वॉलिम च्यूरी, वॉलप च्यूरी, वॉलप च्यूरी, VOLUPTUARY, VOLUPTUARY, वॉलप च्यूरी, VOLUPTUARY, वॉलप च्यूरी। तो इस तरीके से पहले पार्ट में पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, गेस हु इज ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में, चौथे पार्ट में देखेंगे दूसरा, पहले पार्ट का दूसरा टॉपिक, गेस व्हाट इज द नेम्स ऑफ प्लेसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।